आज के इस वीडियो में हम मानक हिंदी के वर्तनी टॉपिक से प्रमुख प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो आपका वीडियो होगा, ये आगामी एग्जाम में जो 21 मई को लेखपाल मेंस का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पूर्व के एग्जामों में आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं और वर्तनी टॉपिक से अभी तक जो देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गलती जो होती है बहुत छोटी छोटी हो जाती है, कि कभी बड़ा की मात्रा पे, कभी छोटाओ की मात्रा पे। तो जो क्वेश्चन है उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना। पहले तो क्वेश्चन को ही हिंदी हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, यानी ये चार ऑप्शन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसे बताना है। देखिए, कवित्री खूब पूछा जाता है, लेकिन कवित्री ऐसा लिखा नहीं जाता है। कवित्री में का व ये त्री होता है। हमेशा आपका जो ये मात्रा जो होगी ये नहीं होते, कब होता है, कभी नहीं होता, याद रखिएगा। और यह में छुट्टी की मात्रा ही होगी और त्री में अधिकांशतः जो दिया होता है वो आपका कब लिख कर आता है, जो आपकी गलत होता है कब होता है, कब ये त्री होता है। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था पूजनीय शब्द गलत होता है। पूजनीय आपका ऐसे लिखा जाएगा, पूजनीय। ठीक है। तदुपरांत ये भी शब्द गलत है, तदो में तदुपरांत होता है। ठीक है। अंत्याक्षरी ये आपका शुद्ध शब्द है, इसे भी ध्यान से रखिएगा, अंत्याक्षरी होता है, यानी इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। संन्यास ऐसा लिखा नहीं जाता, संन्यास या सन्यासी ध्यान से देखिएगा ऐसे लिखा जाएगा। सब में अंक की मात्रा ना, आधा ना या सब, और सन्यासी में हो जाएगा तो सब में बड़ी की मात्रा। तो ऐसा शब्द कहाँ पर लिखा है, ये आपका ये सन्यास में। तो इसका आंसर जो सही होगा वो भी होगा, क्योंकि ये भी आपका कई बार पूछा हुआ, सन्यास या सन्यासी ऐसे ही लिखा जाएगा। सन्यासी होगा तो सब में बड़ी की मात्रा लगा देना, यानी मेन क्या ध्यान रखना है, ये मात्रा बिंदी और आधा ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्तनी में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए, पूजनी गलत हो जाएगा, उज्जवल नहीं होता, उज्जवल होता है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर आधा हुआ होना चाहिए। परिपार्श्विक ऐसे तो ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा होता है, यानी ये भी गलत है। यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आधा ये वाला सा होना चाहिए, तो परिपार्श्विक होता है, ये आपका सही होगा। शुद्ध शब्द का बताना है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो निलिप्त ये गलत होता है, निर्लप्त ये भी गलत होगा, निर्लिप्त ये भी गलत होगा। शुद्ध है आपका ये होता है छुट्टीनी, और फिर आधा रा होगा हिले। या ध्यान रखिएगा, ये आपको जो उड़ंतर वाला रा होता है इसका मतलब हो गया ना के बाद आधा रा। ठीक है। फिर रा को ऐसे डली, ये लिप्त, इसका मतलब ऐसे हुआ। यदि इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार तोड़ेंगे, आधा रा को भी हटा के हम यहाँ पर उड़ंतर वाला लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था शुद्ध वर्तनी, इसमें भी बताना हमें। इच्छा दुम, इच्छा द्रुम, इच्छा द्रम और इच्छा दम। तो होता क्या है, इच्छा द्रुम ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे होगा, और दुम, तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका बी सही होगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी के इसमें भी चयन करना है। देखिए, इसको ऐसे जो आपके बुकों पे या हम लोग जो ऐसे लिखते हैं, ये आधा था और वह मिला के ऐसे होता है। अब वह पे मात्रा छोटी की ऐसे लिखेंगे, हाँ, द्विरुक्ति, और इसको ऐसे। तो इसमें से कौन सा सही होगा वर्तनी में, लिखा है द्विरिक्त। ठीक है। तो द्विरिक्त ये तो गलत हो ही जाएगा, द्विरिक्ति ये भी गलत हो जाएगा, और द्विरिक्त ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही क्या होगा,
आंसर ये सही होगा। और जो लिखा कैसे जाता है आपका ऐसे। इसमें कह रहा कौन सा शुद्ध होगा, विस्मृति है। अब बताइए विस्मृति कैसे लिखा जाए। ये तो ऐसे लिखा नहीं, विस्मृति ऐसे नहीं लिखा नहीं जाएगा, विस्मृति ऐसे लिखा ही नहीं जाएगा, विस्मृति ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, तो विस्मृति ऐसे लिखा जाता है। तो इसे ध्यान से रखिएगा, विस्मृति। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो देखिए ऐसे तो यदि ध्यान दिया जाए तो सभी अशुद्ध शब्द, क्योंकि जब जगत लिखा जाता है तो वर्तनी की दृष्टि में जगत में ता का जो होगा वो हलंत लगता है। इनमें से किसी में हलंत नहीं लगा, तो यानी ये सारे शब्द गलत है। अब इनमें से हमें बेस्ट चूज करना है। तो जगत प्राण होता है, तो जगत प्राण में क्या देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, जगता प्राण, ये तो गलत हो ही जाएगा। जगत ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता, प्राण ये भी गलत हो जाएगा। जगत जगर माण ये भी गलत हो जाएगा। तो शुद्ध क्या होगा आपका, बी सिद्ध होगा। ये इसमें ऐसे हलंत मार देते हैं, क्योंकि जगत लिखा ही ऐसे जाता है कि ता में हलंत होता है। ध्यान रखिएगा, ये आगे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कह रहा है अशुद्ध शब्द जो है इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है वर्तनिक दृष्टि से उसे बताना है। देखिए सूची तो ऐसे लिखा ही जाता है, ठीक है, शुष्क भी ऐसे लिखा जाता है, यानी ऐसे लिखा जाता है, यानी आपका ऐसे नहीं लिखा जाता, यानी होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कह रहा है जिजीविसा, इनमें से जिजीविसा लिखा कैसे जाता है ये बताना, शुद्ध कौन सा होगा। तो देखिए पहले जी, जी, पहले छोटी जी फिर बड़ी जी, जी जी, वी, छोटे वी और सा। तो आपका जिजीविसा ऐसे लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है आपका, ये आपका बी होगा। बाकी आपके सारे गलत हैं। जिजीविसा ऐसे लिखा जाएगा, और उसे ध्यान रखिएगा, पहले छोटी जी फिर बड़ी जी फिर छोटी वी और शा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अशुद्ध बताना है हमें। तो देखिए उज्जवल सही है ये, कवि पहले भी बता चुके हैं, कवि नहीं होता कब होता है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। कवित्री ये सही हो जाएगा, मोक्ष भी ऐसे सही होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी बता देना हमें। आशीर्वाद लिखा, अब आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए अरसीवाद इसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर लगा तो इसका मतलब ये हो गया रा यहां पर छिपा है, तो ये तो गलत हो ही जाना है। और आशीर्वाद ये तो भी गलत हो जाना है, आशीर्वाद ये भी गलत हो जाना, तो आशीर्वाद ये आपका सही होगा। इसमें से ध्यान रखिएगा, उड़ंतर वाला जो रा लगेगा वाह के ऊपर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वो शुद्ध वर्तनी बताना, प्रतिष्ठा होता है, तो प्रतिष्ठा तो गलत हो ही जाना है, तब होता है लास्ट में, याद रखिएगा। प्रतिष्ठा ये भी गलत हो जाएगा, प्रतिष्ठा ये तो सही है, प्रतिष्ठा नहीं होता प्रतिष्ठा होता है, तो ठा होना चाहिए ना कि टा होना चाहिए, और यही दोनों में कंफ्यूज हो जाता है बंदा, ये आपका गलत हो ही जाना है। तो प्रतिष्ठा होता है ना कि प्रतिष्ठा। टा, शताब्दी लिखना। अब ध्यान देते हैं, देखिए इनमें शताब्दी में पेपर टाइम में कंफ्यूज हो जाए कि दामाद छोटे की मात्रा लगती है कि बड़ी की मात्रा लगती है, बाकी तो सब पता ही होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो ही जाते हैं, तो हमेशा शताब्दी कई बार बोलेंगे कि शताब्दी, तो एक अपने आप से भाव निकल आता है कि कौन सा सही होगा। तो शताब्दी नहीं होता, शताब्दी होता है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो आपका डी सही होगा। अब जल्दी कैसे लिखा जाता है, ये सब पेपर टाइम में कंफ्यूज कर देते हैं। जल्दी ऐसे ये तो हो ही गए नहीं। अब इनमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी में छोटी दी होगी कि बड़ी दी होगी, तो जल्दी, जल्दी, जल्दी तो बड़ी दी निकलेगा। हाँ ये जल्दी होता है, तो होता क्या है जल्दी, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट, मृत्युंजय यार कैसे लिखा जाता है,
आप समझते हैं। नित्यांजय तो ये तो गलत ही हो जाएगा, है ना। और ये अब इसमें से भी ये गलत हो जाएगा। इनमें इनमें देखते हैं कौन सा सही होगा। तो मृत्युंजय ये तो सही होगा, ये तो गलत होगा, यानी इसका आंसर जो सही होगा उसी सही होगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी, इसमें भी बताना है। प्राकथन होता है कि प्रकथन होता है, कि प्राक कथन होता है। इसमें से ध्यान रखिएगा, प्राकथन होता है, प्राक कथन होता है। बड़ा पा होगा ना कि छोटा पा होगा, तो इसका आंसर जो सही होगा वो ए होगा। नेक्स्ट, रासायनिक होता है, रासायनिक नहीं होगा, रासायनिक नहीं होगा, रासायनिक ये आपका सही होगा, रासायनिक ये गलत होगा। इसका आंसर जो सही होगा वो सी सही होगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्षेत्र कैसे लिखा जाता है? क्षेत्र ऐसे नहीं होगा, न ऐसे होगा, न स्वत्र होगा। क्षेत्र में आपका ऐसा होता है, छतरी वाला छ बनता है। देखिए, शुद्ध वर्तनी इसमें भी बताना है। परिणित और परिणित, परिणित और परिणत। इसमें जो होगा परिणित, परिणित ऐसे जो मिलेगा वो आपका सही है, बाकी जो आपका मिलेंगे वो सारे गलत है। आंसर आपका इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है? ये तो ऐसे कभी मिला ही नहीं होगा आपको लिखा। अब ये भी कभी ऐसे न मिला होगा। और अस्पृश्यता ये आपका गलत है, यहां पर आपका सा होगा, तो इसका आंसर जो सही होगा वो बी होगा। अस्पृश्यता ऐसे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थाई कैसे लिखा जाता है? स्थाई में ये होगा कि ये होगा? ठीक है, तो आपका स्थाई में य में बड़ी की मात्रा शुद्ध माना जाता है, ना कि ई वाला। तो स्थाई होता है, इसका आंसर जो सही होगा वो आपका बी सही होगा। नेक्स्ट, फिर रासायनिक आ गया, तो रासायनिक इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आपके ये जितने हैं ये आप गलत होंगे। द्वंद्व, देखिए दु अंत लिखा है, ये तो गलत हो ही जाना है। द्वंद्व ये गलत है, क्योंकि द्वंद्व होता है ऐसे लिखा मिलेगा आपका। द्व में व, ना और द में व। यहाँ पर अलग अलग करके लिखा, यानी इनका विच्छेद कर दिया गया है। तो द हो गया, आधा द हो गया, व हो गया, ना हो गया, फिर आधा द हो गया, व हो गया। देखिए जब अब अभी पिछले क्वेश्चन में लग बताया था, जब आधा द प्लस व कर देते हैं तो बन जाता है द्व, ऐसे। तो इसको जो लिखा है वो, इसको हम इतना बनाएंगे तो ऐसे लिखा होगा। अब फिर इसका ये इतना आधा कितना हो जाएगा, ये ऐसे होगा। तो द्वंद्व सही होता है, बाकी आपका जो है वो गलत होंगे। इसका आंसर जो होगा वो ही सही होगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बताना है। ये सब आपके गलत होंगे, चित्र आपका सही होगा, ये होगा। नेक्स्ट, परिणित, फिर मिल गया क्वेश्चन। परिणित होता है, ये आपका गलत ही होगा, ये भी गलत होगा, और परिणित ये भी गलत होगा। सही कौन सा होगा आपका? ए नंबर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी में अस्पृश्यता, ये पीछे मिल चुका है आपको। अस्पृश्यता ये आपका सही होगा, बी। बाकी आपके सभी गलत है। अगला क्वेश्चन, स्थाई में भी ये होगा नहीं आपका, स्थाई ये भी सही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है। उत्सव, छोटा ऊ होगा कि यार बड़ा ऊ होगा, कंफ्यूज होंगे। तो उत्सव ऐसे तो गलत होगा ही है, क्योंकि बीच में आधा था, ये तो पता होता। आप कंफ्यूज क्या होगा, छोटा ऊ में होगी बड़े ऊ में होंगे, बस। बाकी तो और जो मिलेंगे वो आपके गलत ही मिलेंगे। तो छोटा ऊ आपका सही होगा। उत्सव बोलेंगे ना, उत्सव, उत्सव नहीं बोलते, उत्सव। क्योंकि एक चीज और ध्यान रखिएगा मित्र, कि कोई भी वर्तनी करते समय हम उसको तीन चार बार बोलने का प्रयास करेंगे तो वहां समझ में आ जाता है कि
क्या सही होगा? उत्सव, उत्सव, उत्सव होता है, ना कि उत्सव होता है। तो इसका ऐसा सही जो होगा वो भी होगा। अब इसमें से कह रहा है एक अशुद्ध। देखिए, व्यक्तिगत, ये आपका सही लिखा है, इसे याद भी रखिएगा। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता, ये भी आपका सही है। क्योंकि यहाँ पर वर्तनी दोष में तत्कालिक मिल जाएगा, याद रखिएगा तात्कालिक होता है। ठीक है। विश्लेषण आपका सही लिखा है। हाँ, ये कभी पर विश्लेषण मिल जाता है तो विश्लेषण सही होता है। सहानुभूति होती है, ना कि स्वानुभूति होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर जो सही होगा वो आपका बी सही होगा। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण वर्तनी के टेस्ट हमने किया। आप कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो सही लगा हो तो फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब रखे करके रखिए, ताकि ऐसे ही हर सब्जेक्ट में हम जो पढ़ेंगे सिर्फ क्वेश्चनों के माध्यम से ही पढ़ेंगे। क्योंकि सभी लोग एग्जाम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं से। हमें जरूरत क्या होती है? प्रैक्टिस की। तो इससे अच्छा तरीका कोई और हो नहीं सकता। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।